रिकॉर्ड करते हैं। मैं रिकॉर्ड करना आजकल भूल जाता हूँ। कल एक बहुत बढ़िया सेशन था जो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था, सो फीलिंग बैड फॉर दैट। ओके, तो पहले क्या होता है देखिए कि अगर जो हमारे पास अभी दो दो ग्रुप्स अभी एक्टिव है, स्पेशली ऑन प्रोवाइडिंग ऑप्शंस पोजीशंस, और जो मेंबर्स भी हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एक कैटेगरी है जो बहुत पहले से हमारे साथ है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम में भी हैं, और मतलब काफी लंबे टाइम से हैं, तो उनका ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मेरा आज का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दरअसल फॉर द न्यू मेंबर्स, जो कई बार भी अगर किसी को हिंदी में इश्यूज आए तो मेरे को बोलिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट उसको मैं फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इमीडिएटली आपको बोल पाऊँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में ना चार पांच चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें गलती कभी मत करना और बहुत ही केयरफुल रहिएगा। चाहे आप मेरे ग्रुप में रहो, चाहे आप खुद ऑप्शन ट्रेडिंग करो, या फिर किसी दूसरे के ग्रुप में आप ट्रेडिंग करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना हमेशा। मैं थोड़ा सा फिर से रिकॉर्डिंग को चेक कर दे रहा हूँ। ओके, तो पहला क्या होता है पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, मान के चलो कि अगर आप नए हो तो पहले तो आपका फंड साइज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि फंड साइज जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट 1 लाख होना चाहिए, और अगर उससे थोड़ा आगे पीछे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक पोजीशन पे 1 लाख में अगर फंड है तो एक लॉट लेना भी एनफ है, 2 लाख के फंड में 2 लॉट्स लेने एनफ होता है, 3 लॉट्स में 3 लॉट लेना, इस टाइप का ही आपको करना रहता है। एंड इन कंपेरिजन टू पोजिशनल ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे हाई प्रायोरिटी आपका वर्क है वो है टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। एक भी गलती अगर ऐसा हो जाता है, मान के चलो कि आप ने पूरा डाल दिया, मतलब पूरा बहुत सारे लॉट्स ले लिए एक पोजीशन पे, ठीक है, तो फिर एक बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि कैपिटल को प्रोटेक्ट यू शुड नोट डाउन, क्योंकि वही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर कैपिटल रहेगा तभी तो प्रॉफिट बनाएंगे, अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग कैसे होगा या फिर प्रॉफिट कैसे बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। दैट इज वन। नए ट्रेडर जो हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कभी एवरेज मत कीजिए, नॉट एट प्रॉफिट साइड, नॉट एट लॉस साइड, क्योंकि ये कोई केस पोजिशनल कॉल तो है नहीं, ठीक है। तो कभी भी आप ना बाइंग साइड पे अगर आपके फेवर में जा रहा है, आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, तो भी वहां पर एवरेजिंग करने की गलती मत कीजिए। जो प्रोफेशनल कर रहे हैं 5-7 साल से, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और जो अगर वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो भी ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर एक होप या एक्सपेक्टेशन को लेकर कभी भी उसको लूजिंग साइड में भी एवरेजिंग मत कीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा खतरा होता है। दैट इज वन। सो कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए आपको जो भी करना सही लगे वो आपको करना चाहिए। दूसरा और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो होता है फ्रॉम द ऑप्शन ट्रेडर्स, मैं आपको बताता हूँ, वो होता है कि मल्टीपल ग्रुप्स से या फिर खुद का ओवर एनालिसिस। अब मेरे ग्रुप में फिलहाल हो, आई डोंट नो वेदर यू विल कंटिन्यू विथ मी, लेकिन जिस तरह का हम लोग का ट्रेड चल रहा है आई डोंट थिंक कि आप लोग हटने वाले हो, लेकिन फिर भी आप किसी के भी ग्रुप में रहो या फिर आप खुद के सेल्फ ट्रेडिंग भी करो, कभी भी मल्टीपल सोर्सेस से मतलब आप अपना पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि ये भी आपके कैपिटल को हैम्पर कर सकता है नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ऑप्शन बाइंग हमेशा एक स्कैम का जो होता है ना, स्कैम का एक टारगेट होता है, स्कैमर्स का भी टारगेट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स आर ऑल्सो फ्रॉड्स। अगर एक ऑप्शन ट्रेडर, आपने भी जब नया नया स्टार्ट किया होगा, ओके, और जो भी नए बंदे होते हैं ऑप्शन बाइंग में, उनका एक दिमाग में होता है ना कि पर डे कितना निकलेगा, मेरा तो अगर मेरे पास 50,000 का फंड है तो उसको मैं कैसे जल्दी जल्दी कोई अंबानी टाटा बिरला बन जाऊं, है ना। फिर जब छोटा लॉस भी होता है तो उस लॉस को रिकवरी करने के चक्कर में लॉस और ज्यादा बड़ा हो जाता है, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग। इसीलिए
ऑप्शन ट्रेडर भी सबसे बड़ा फ्रॉड होता है जो नया है, क्योंकि उसका डिमांड ही ऐसा होता है कि उसको फुलफिल करने के लिए इंदौर वाले अगर कोई इंदौर से है तो मेरे को माफ करना, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, तो फिर वो एक स्कैम बन जाता है, बड़ा सा स्कैम बन जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि मतलब आज मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, मतलब सुबह 9:15 से बैठ जाओ, हाँ मार्केट मैंने कहीं पर एक तो बैंक निफ्टी का लेवल मेरे को मिला था, तो हाँ यहाँ पर मेरे को पी लेना है या फिर यहाँ पर मेरे को सी लेना है, ये थोड़ा सा गलत अप्रोच है और नए ट्रेडर्स थोड़ा सा इन चीजों से दूर ही रहिए। तो फिर सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये है, अगर आपने हमारा ग्रुप का अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट से आप 4-5 स्टॉक्स को 4-5 दिन से फॉलो कर रहे हो, लेट से आपको ओरो फार्मा में अगर ट्रेड आज आप बना रहे हो, मेक श्योर फ्रॉम लास्ट 4 to 5 डेज आप ओरो फार्मा को फॉलो कर रहे हो। अगर आप आज भारतीय एयरटेल पे पोजीशन बना रहे हो किसी भी साइज से, तो इसीलिए उसको मत बनाइए कि आज आपको कोई फ्री का टिप मिला है, ये गलत होता है। भारतीय एयरटेल में पोजीशन बनाने के लिए मेक श्योर कि आप भारतीय एयरटेल को फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज उसको आप देख रहे हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एवरी स्टॉक, इवन इंडेक्स निफ्टी या हो, बैंक निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, वो हमेशा एक तरह अपना नेचर को फॉलो नहीं करता। जिस तरह भारतीय एयरटेल फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ का जो उसका नेचर था, ये मंथ अलग है, और आगे की मंथ में इन अपकमिंग मंथ ऑल्सो इट्स नेचर इज गोइंग टू बी चेंज इन स्टॉक मार्केट, राइट। सो एक बार एक स्टॉक को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो 4-5 दिन तक, तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये किस जगह पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, वो 200 एमा हो, वो भी आप हो, ठीक है, या फिर और उसका मोमेंटम भी अच्छा खासा यहीं से ही उसका मोमेंटम जनरेट हो रहा है, तब जाके आप वहां पे पोजीशन बना सकते हो। स्कैल्पर्स भी जो हैं, जो हमारा जो स्कैल्पिंग ग्रुप भी है, वहां पर भी एक दिन में दो बार ही होता है, ज्यादा होता नहीं है। और जो सेफ ग्रुप है आप लोगों का जो ऑप्शन बाइंग का, वहां पर भी बहुत ही केयरफुली हम लोग ट्रेड देने की कोशिश करते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, और उसके बाद बेटर कि आप अपने स्क्रीन से ही हट जाओ। ज्यादातर दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नोटिस किया है कि मतलब आपने एक पोजीशन लिया, आपको पहले से पता है स्टॉप लॉस हिट होगा तो जाएगा कितना, बैंक निफ्टी में हम लोग कितना लेते हैं, 100 पॉइंट का लेते हैं, 2500, और कुछ स्टॉक्स में 4000, 5000, 6000 जाएगा तो 5000 आएगा, तो 5000, 7000, 10,000 कुछ भी आएगा। स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, स्क्रीन से हट जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्क्रीन के आगे बैठे रहोगे ना, तो फिर दिक्कत ये होगा कि आपका हार्ट बीट भी वो चार्ट के साथ आगे पीछे होते रहेगा, ठीक है। और वही चीज जो होता है ना, वो आपको आप उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वट एवर, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट भी होता है या फिर लॉस भी होता है, बट दिस दैट एग्रेशन आपको फिर से फोर्स करेगा कि आप दूसरा ट्रेड लो, क्योंकि ट्रेड को फॉर एग्जांपल ट्रेड तो आपका खत्म हो गया 11-12 बजे तक, अब 12 बजे के बाद फिर आपके पास टाइम है टिल 3-3:30, तो फिर आपको एक फोर्स आता है कि नहीं मैं और एक पोजीशन लूं, एंड दैट इज एग्जैक्टली हुआ है कि जहां पर मिस्टेक्स होते हैं। अगर आपको किसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, आप मार्टिंगल, रिवर्स मार्टिंगल को नोट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा समझ सकते हो, देख सकते हो कि ऑप्शन बाइंग में आप किस तरह से रेनबो चार्ट को फॉलो कर सकते हो, आप किस तरह से मार्टिंगल और रिवर्स मार्टिंगल पे काम कर सकते हो। ये छोटे छोटे चीजें होती हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक वहां से इस महीना तो अपना बहुत ही अच्छा गया यार, लास्ट कुछ ट्रेड्स तो मतलब खतरनाक ट्रेड्स थे। ऑब्वियस सी बात है, अब मार्केट में वोलेटिलिटी है तो इसका अपॉर्चुनिटी हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फंड साइज मैंने आपको बोल दिया, जो भी रखो एक ही रखो, ठीक है। और हमेशा मंथली सोचो, अगर आपके पास 1 लाख का फंड है,
जैसे कि अगर मैं मिनिमम प्रॉफिट का भी बात करूं तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, मोर देन 70-80,000। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पहले टारगेट पे भी एग्जिट करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, री एंट्री मत करना। री एंट्री बहुत ही गलत चीज होता है ऑप्शन बाइंग पे। अगर एक पोजीशन काट दिया तो काट दिया, सेम ट्रेड पे कभी भी एग्रेसिवली उसको फिर से बाय या शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसी पर्सनालिटी होगी वैसे ही आपका ट्रेड बनेगा, ये सिंपल है। यहां पर है कि एक है आपका मैंने आपको बोला ये स्टॉक विथ डिफरेंट नेचर, कि एक स्टॉक अपना नेचर बदलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्निकली ट्रेंड है फॉर एग्जांपल एंड ही इज फॉलोइंग हेड एंड शोल्डर, लेकिन हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन ब्रेक होगा इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। अगर मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है तो हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब हेड एंड शोल्डर गलत नहीं है। नो, हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन पे एमा 200 हो, 200 का एमा हो जहां से वो सपोर्ट ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि नेकलाइन के पास ही आपका व्यूअप हो जहां पर बिग प्लेयर्स अपना पोजीशन को एकोमुलेट या फिर इनिशिएट कर सकते हैं। तो पैटर्न्स इसीलिए ब्रेक होता है, तो वहां पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम होता है और थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा नहीं, ऑप्शन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए होता है। यहाँ पर छोटा डिसिप्लिन काम नहीं करता, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसमें चाहिए होता है। थोड़ा टाइम जो भी लगता है आपको खुद को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें, तभी जाके आप प्रॉपरली ऑप्शन में आप अपना करियर बना सकते हो। ऐसे 2 दिन का प्रॉफिट तो हर कोई बना सकता है ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको करियर बनाना है तो फिर अभी जैसे कुछ अपना ईयरली मेंबर्स और लाइफ टाइम मेंबर्स ऐसा था कि हम लोग जॉब छोड़ देंगे, तो उनका मैंने उसका भी रिप्लाई दिया था एंड सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट कि आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। जॉब आपसे छूट जाएगा जब वो प्रॉपर टाइम आएगा ना, और आप ऐसे भी ऑफिस ना ही जा पाओगे ना आपको उसमें कोई चार्ज आने वाला है, तो वो ऑटोमेटिक जॉब छूट जाएगा। उसके बारे में अब कभी भी मत सोचिए। ओके, अपना जो फिलहाल ऑप्शन ट्रेडिंग चल रहा है ये मैक्स टू मैक्स आपने नोटिस किया होगा, अगर इंट्राडे में क्लोज हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स उसको मैं 1 दिन 2 दिन, 2 दिन भी बहुत रेयरली लेता हूँ, 1 दिन तक उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पर भी ध्यान रहे कि जो हम लोग का एक्सपायरी, अब जैसे अभी हमने एक लिया थे, अभी कुछ लिया है उसको हमने अक्टूबर में लिया है राइट। तो अक्टूबर का एक्सपायरी क्यों लिया, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी था और बहुत ही कम दिन है एक्सपायरी को, तो डीके विल बी फास्टर, तो डीके ज्यादा होगा। इसीलिए थर्ड वीक के बाद से हम लोग जितना भी ट्रेड लेते हैं थर्ड वीक से बाद का वो सब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी का, ताकि डीके से अपना ट्रेड बचा रहे। ये वाला एक पॉइंट आपको, तो कभी भी तो वो जो एक्सपायरी का जो होता है ना मंथ, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलिए, और कौन है, सायंतन जी, तो वो तो पूरा छोड़िए, वो तो पूरा मतलब धमाल मचा रहे हैं। और मयूर जी शायद अभी तक ज्वाइन नहीं की या फिर उनका नंबर अलग होगा, आई डोंट नो। तो वो भी काफी एक्टिव है इस ऑप्शंस में, तो आप लोगों को तो यार मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मयूर जी ने उसमें क्या नहीं, सॉरी भरत जी ने, भरत जी भी शायद है कि अभी चार्ट पे, आई डोंट नो। भरत जी ने उसमें 7.5 लाख का प्रॉफिट किया था इसमें आईआरसीटीसी में, सो उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, यहाँ पे अब है कि ये हो गया, अब है आपका हाँ, ये फ्लैट मार्केट जब हो ना, जैसे कि अभी था फ्राइडे को एक तरह से फ्लैट मार्केट भी था, फ्लैट टू बियरिश था, लेकिन वो स्कैल्पिंग में ही सही होगा, लेकिन ऐसे कोई प्रॉपर एक बड़े था, क्योंकि हम लोग तो 10-20 पॉइंट के लिए प्ले करते ही नहीं ना निफ्टी बैंक निफ्टी, नॉट स्कैल्पिंग भी नहीं करते राइट। तो वहां पर अभी दिक्कत थोड़ा सा इधर ये होता है कि आप अगर प्रॉपर ये में कर रहे हो तो थोड़ा सा लॉस साइज पे ध्यान रखिए, और पोर्टफोलियो के आगे बैठिए मत ज्यादा टाइम तक। वंस यू टेक ए पोजीशन ट्राई टू अवॉइड द स्क्रीन, क्योंकि अगर आप स्क्रीन को देखते रहोगे तो उसमें आपको पूरा एक मूवी दिखेगा, यहाँ से ये टूटा, यहाँ से ये सपोर्ट ले लिया, अरे मैंने तो बाय क्या हुआ है, ये तो सपोर्ट तोड़ रहा है। सो दिस काइंड ऑफ assumptions विल गो इन योर मार्केट, इन योर माइंड। उससे क्या गलती होगी कि आप ट्रेड को रेस्पेक्ट देना भूल जाओगे और इमीडिएटली अपना पोजीशन को काट लोगे।
बिफोर द स्टॉप लॉस हिट और बिफोर द टारगेट हिट, और आपने पोजीशन काट लिया फिर देखा हो तो भग गया। बेस्ट एग्जांपल टाटा केमिकल है ना। मौसमी के ग्रुप में तो टाटा केमिकल में सबने दबा के कमाया, लेकिन मेरे ग्रुप में उतना कोई कमा नहीं पाया। फिर भी अच्छा खासा कमाया है, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि अगर मैं वो पोजीशन को ना कटवाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें भी निकल सकता था। तो गलतियां सबसे होती है। मेरा बोलने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप स्क्रीन के आगे अगर बैठे रहोगे और चार्ट को अगर बार बार देखते रहोगे, देन देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी फॉर द न्यू ट्रेडर्स कि वो टारगेट हिट या फिर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले अपने पोजीशन को काट देंगे। टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दो, काम खत्म। अगर आप नए ट्रेडर हो तो। और जो प्रोफेशनल्स है उनको पता है कि उधर क्या करना है क्या नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर बहुत लोग पूछते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसा चीज है, देखो मैं बोलता हूँ कि ट्रेल स्टॉप लॉस, अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट ट्रेल। आपको ट्रेल करने की जरूरत नहीं है। ट्रेलिंग का मतलब होता है उसको थोड़ा सा ऊपर ले आना और कुछ नहीं। कहां तक लाना है, कैसे लाना है, देखो ये आपके एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा धीरे धीरे। इसको थोड़ा सा बोलना भी बहुत ही डिफिकल्ट है। अभी मानकर चलिए कि एक स्टॉक है जो आपका पहला टारगेट के पास है, तो आपका स्टॉप लॉस को क्या करना रहेगा, आपके बाइंग प्राइस के थोड़े से पास लाके छोड़ देना रहेगा, ताकि अगर गिरेगा भी तो छोटे प्रॉफिट या फिर छोटे लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में आपका एग्जिट हो जाए। दैट इज वन। अगर आपको वो और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अगर आपने अभी तक थोड़ा सा भी टेक्निकल चार्ट रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इट्स टाइम कि आप वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग समझ पाओगे। आपको मालूम पड़ जाएगा वो क्या पैटर्न बना रहा है, वहां से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा है तो फिर तो स्टॉप लॉस को ट्रेल ही नहीं करना है। जब वो पहले टारगेट के ऊपर भाग जाए तो अपना आपका फर्स्ट टारगेट के पास या फिर फर्स्ट टारगेट और बाइंग प्राइस के बीचों बीच, इन द मिडिल ऑफ योर बाइंग प्राइस एंड फर्स्ट टारगेट, वहां पे लेके फिर स्टॉप लॉस को छोड़ देना है। इस तरह से आप उसको ट्रेल करते 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 जा सकते हो। अगर मान के चलो कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, तो फिर किसी भी ट्रेड के आप री एंटर करने की सलाह कभी नहीं रहेगी। कभी भी री एंटर मत कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको, इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर जस्ट मेकिंग मनी एंड टू ट्राई वन ग्रुप, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर आपको इसमें सीरियसली आप कुछ सोच रहे हो कि नहीं मेरे को उसमें कुछ करना है, तो आपको अपना मिस्टेक्स भी पकड़ना पड़ेगा, अपने आप को रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा और अपना पर्सनालिटी को भी डेवलप करना पड़ेगा एक बहुत बड़े लेवल पे। जस्ट सेकेंड। थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव कैन आस्क प्लीज। तो मैंने जो मेरा कंसर्न था मैंने आपको क्लियरली बोल दिया। फर्स्ट, प्रोटेक्ट द कैपिटल। प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचना, पहले तो प्रोटेक्ट द कैपिटल, वो होगा तभी कुछ होगा। एवरेजिंग करना नहीं है। 1 लाख का ए लॉट एक लॉट, 2 लाख का 2 लॉट, आप इस तरह से उसको अपने लिए एक रूल बना दो, एक रूल बुक, मेरे को ऐसा ही करना है, मेरे को 2 दिन में एक ट्रेड लेना है, 3 दिन में। अभी जो नए नए मेंबर आए ना, वो लोग काफी ज्यादा पिंग करते हैं, सर आज पूछ दीजिए, आज पूछ दीजिए, तो ये गलत अप्रोच है प्लीज। इससे भी आपका, क्योंकि दरअसल फ्राइडे को भी मेरा कोई मूड नहीं था कोई ट्रेड देने का, तो उस वो भी एक पोजीशन है हमारे पास अभी। सो इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए, ट्रेड कम कीजिए। 30% का आरओआई आपको मिल जाएगा। 30 to 40%, अगर 1 लाख में अगर आप 30 to 40,000 का अगर टारगेट रखते हो, तो आपको वेरी इजीली यू कैन गेट in only 5 to 6 trades. So there is no meaning to trade every day just because you love trading. जो बंदा ट्रेडिंग से प्यार करता है ना, वो हमेशा बहुत केयरफुली ट्रेड करता है और बढ़िया से ट्रेड करने की कोशिश करता है। एग्रेसिव ट्रेडिंग करके कोई मतलब नहीं है डेली का। और मार्केट का तो अभी आप लोग देख भी रहे हो किस तरह से कभी वोलेटाइल हुआ है, कभी मस्त जा रहा है, तो फिर कभी पूरा फ्लैट सा हो जा रहा है, इतना बोरिंग भी लग रहा है। फ्राइडे का मार्केट तो बहुत ज्यादा ही बोरिंग मार्केट। If any questions you have, you can please ask now. कुछ डाउट है क्या? शांतन जी, दिनेश जी तो पहले से ही नो है, नो नो जी नए हैं। ओके, संजय जी शायद नए हैं आई थिंक। आर्यन श्रीवास्तव नए हो, कुछ डाउट हो क्या आर्यन, बोलिए। या फिर अगर कुछ मतलब पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो।
तो मैं उसको रिप्लाई कर पाऊंगा। हाउ टू नो फॉर हाउ लॉन्ग टू होल्ड ऑप्शन पोजिशंस। जब तक वो आपके फेवर में जा रहा है और एक्सपायरी से दूर है, जब तक कोई भी ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है और एक्सपायरी को टाइम है, मतलब एक्सपायरी से टाइम है, तो वहां पर आप अपना पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। लेकिन कैरी करने के लिए स्टिल वही चीज होता है, प्रॉपर गाइडेंस में जब मेरे लगता है कि हाँ यहाँ पर हम लोग कैरी कर सकते हैं, तभी मैं कैरी के लिए बोलता हूँ। अदरवाइज प्रॉफिट मिल गया तो भाई बुक करना ही बेटर है ना। अगर 5%, अगर आपका 50, और अपना तो कोई भी ट्रेड में तो 30-40 थाउजेंड से ज्यादा इन्वेस्ट होता भी नहीं है। तो अगर 30-40 थाउजेंड में अगर आपका 4-5 हजार भी प्रॉफिट बन जाता है, आई थिंक इट्स ए वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ए सिंगल डे। तो फिर उसको कैरी करने का भी क्या मतलब है। और अभी का जैसा मार्केट है भाई, कल अगर कोई गैप डाउन मार दे, एवरग्रैंड का तो वैसे भी वो लटका हुआ है, कल को कोई गैप डाउन मार दे, फिर का मीटिंग आ गया, तो कोई अगर वो फिर से कुछ गैप अप हो गया तो फिर उधर थोड़ा रिस्क हो जाता है। प्रीमियम डीके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अरे बिल्कुल होता है भाई, ऑप्शन तो बना इसीलिए है। इन द क्वेश्चन है, इज देयर एनी लॉजिक इन प्रीमियम डीके विद टाइम? इस ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि आप पहले तो आप आईटीएम में हो, यानी कि इन द मनी हो, या फिर आप एटीएम में हो एट द मनी हो, आप या फिर आप डीआईटीएम में हो, मतलब डीप इन द मनी हो। और दूसरा हो गया आपको एक्सपायरी के लिए कितना टाइम है। ये दो फैक्टर होते हैं जहां पर डीके आपका कम होगा ज्यादा होगा, ये हाईली डिपेंड करता है। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मतलब अगर एक्सपायरी को अगर टाइम है, और आप अगर आपने एक चीज नोटिस किया, मैं सबको एक बढ़िया सा टिप देता हूँ। एक हीरो या जीरो कॉल जो मैंने दिया था, हीरो और जीरो कॉल, उसमें आप एक चीज नोटिस करना, ये एक सीखने लायक चीज है। वहां पहले वहां पहले क्या था कि वो जो स्ट्राइक प्राइस था वो पहले था आउट ऑफ द मनी, मतलब ये था वो, मतलब एटीएम टाइप का, वो आईटीएम नहीं था। हेलो, हाँ, ये जो थर्ड फ्लोर होता है, ओहो, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे, तो वही था कि अगर आप डीप इन द मीटिंग, सॉरी, डीप इन द मीटिंग नहीं, अब अगर डीप इन द मनी हो या फिर आईटीएम में हो, और आपका एक्सपायरी का डेट जो है, हाँ मैं बात कर रहा था जीरो एंड हीरो का, वो पहले आपका एटीएम या फिर आईटीएम के पास था। उसके बाद क्या हुआ, वो था उस शायद था 17,500, राइट। वो उसके ऊपर जब वो गया, यानी कि हम लोग आईटीएम हो गए, राइट। उसके बाद वो फिर से भागना स्टार्ट किया, है ना, फिर से वो भागना स्टार्ट किया, और भागते 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 ऐसा हो गया कि हमारा डीआईटीएम हो गया, 80। तो फिर अपना डीआईटीएम हो गया। अब यहां पर इंपोर्टेंट क्या है कि जैसे ही आपका पोजीशन डीआईटीएम में हो जाता है, देन दैट ऑप्शन विल बिहेव लाइक ए फ्यूचर। उसका प्राइस फ्यूचर की तरह आपको रिएक्शन देना स्टार्ट करता है। तो जब वंस अगर आप डीआईटीएम हो जाओ, तो वहां पर आपका डीके भी बहुत कम हो जाता है। तो वहां से पोजीशन काटने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि वो फॉर्चुनेट केस में होता है, राइट। क्योंकि वो तो जीरो एंड हीरो कॉल था और हम तो ओटीएम में थे, तो इमीडिएटली उसको आईटीएम में आना और आईटीएम से फिर डीआईटीएम में आना, ये एक लकी केस होता है, एक फॉर्चून केस होता है। क्योंकि आप अगर एक बार आपका कोई भी पोजीशन डीप आईटीएम में आ जाता है, देन यू कैन मेक मनी लाइक फ्यूचर ट्रेडर्स। तो और वहां से आपका डीके भी बहुत ही कम हो जाएगा, तो फिर वहां से पोजीशन जल्दी काटने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो उसको थोड़ा सा केयरफुली देखना रहता है। ओके, एनीथिंग एल्स, और कुछ? संडे का टाइम है, आप लोग तो मस्त ऐसा कर रहे हो यार। इधर कुछ साइक्लोन वाला कुछ न्यूज है, देखते हैं कल क्या होता है। वेस्ट बंगाल टू बी अफेक्टेड मच, उड़ीसा में उतना वो कुछ होने का भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन बारिश हो रहा है, इट्स रेनिंग हियर। सयंतन जी, आप जब ट्रेड करते हो कैसे करते हो, थोड़ा बोलिए। मैं आपका ट्रेड देखता हूँ, आपका मयूर जी का और भरत जी का, शायद भरत जी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू नो कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप कैसे करते हो, ताकि जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल जाए। I just follow you. I don't do anything much more. यस, I just follow you. I don't do much more. ओके ओके,
Okay. I just follow you. I don't do much more. Okay. I just try to Okay. learn from your thing, nothing much more than that. Okay. Because Even if I have some losses, which I try to recover from the positional calls and all, not through options. Okay. So Not also through you are options. doing positional trade also at the same time. Yeah. चलो, ये Positional बढ़िया and अप्रोच है यार. yeah. Because I don't. recovering loss from option Yeah. is actually a very difficult thing. Difficult. Whenever there is a loss, I accept it and move out. Perfect. That is the thing actually, I want my new members to listen from you. What he said actually कि उन्होंने क्या बोला कि अगर कहीं से लॉस होता है मूव आउट वहां से. No. अब Yes. उसके साथ फाइट करना, स्ट्रगल करना ना, तो मार्केट अच्छा खासा दे देगा. In positional calls you can do that, but not with options. Yes. हाँ, ये आप इक्विटी केस में कर सकते हो, ऑप्शंस में नहीं कर सकते. बिकॉज यू हैव डीके, वो तो सेल्फ सुसाइड है ना. ऑप्शन में रिवेंज वाला चीज is very dangerous. And in options, the thing is that you should always have a guidance and all, because it is very tricky. I previously tried a lot, but I really lost a lot of money. So first thing is that capital protection has to be must. And hopefully right now you are happy with our trades. I'm very happy with your advisories or whatever it is, like, very guided, guiding it in a very good way, how to carry it forward, where to keep a stop loss, this, and it's very good. Thank you very much. और कोई है? चलो ठीक है, फिर सेशन को क्लोज करते हैं और फिर से एंजॉय योर संडे, एंजॉय योर हॉलीडे, और फिर से हम लोग नेक्स्ट वीकेंड पे फिर से मिलते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. Sure. See you.